So hello everyone with another video of a Python. I am Seema Bhagat. I'm so sorry about the messages of popping up. Popping up. Messages are popping up. Okay, Python. Write down a questions. What is loop? What is do loop? What is for loop? Sorry. What is while loop? What is for loop? First question of this video. Okay, then आई होप मैं सब सारे वीडियो में कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोग को पता है, क्योंकि आप 3 साल से यार यही पढ़ रहे हो। तो लूप्स क्या होते हैं मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सपना मैम ने बहुत अच्छे से समझाया होगा। एंड सीरियसली मैं बताऊँ, मुझे भी सपना मैम ने ही पढ़ाया था। एंड रियली बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट बेसिक क्लियर रखो अपना। मैं सब में कह रही हूँ कि बेसिक क्लियर रखो, बेसिक क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। वही ज़्यादा काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता। हाई फाई स्टडीज़ काम नहीं आती, बेसिक काम आता कभी भी। सो व्हाट इज़ लूप? सो पाइथन हैज़ 2 primitive loop commands, while loop, for loop. So first is a while loop. The while loop. With the while loop, we can execute a set of statement as long as a condition is true. इसका मतलब होता है, हम हिंदी में ही कन्वर्ट कर देती हूँ और क्या, क्योंकि बहुत इजी लिख के ऐसे ही समझ जाएगा। विद अ वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज़ ट्रू। हम कब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट करते रहेंगे? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर उसको फॉल्स हुई तो वो वहाँ पे रन होना बंद हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट करना ही बंद हो जाएगा। सो एग्जाम्पल, प्रिंट आई एज लॉन्ग एज i इज़ लेस दैन 6। ठीक है, i 6 से कम होगा तब तक प्रिंट करो, उसके बाद नहीं करना। ठीक है, तो i इज़ इक्वल्स टू 1 वाइल i इज़ लेस दैन 6 प्रिंट i। सी यहाँ पे इंडेंटेशन यूज़ हुआ है, वाइल के बाद 2 स्पेस नीचे में 2 स्पेस हट के है। ठीक है, साइड में, राइट साइड में 2 स्पेसेस। प्रिंट i प्लस इक्वल्स टू 1 मीन्स i इक्वल्स टू i प्लस 1। ठीक है, i प्लस इक्वल्स टू 1 होता है i इक्वल्स टू i प्लस 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कहते हैं ना, वो है ये। रिमेंबर टू इंक्रीमेंट 1 और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर देना पड़ेगा, वरना लूप हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया ना ये सब, तो मैंने आउटपुट नहीं डाला और मैंने ध्यान भी नहीं दिया आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट मैं बताती हूँ, ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6 प्रिंट नहीं करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है देखो, प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज़ लेस दैन 6। अगर वो 6 प्रिंट करेगा तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा 6 की, जो आई की वैल्यू है 6 हो जाएगी, 6 और 6 सेम हो जाएंगे, तो इसलिए वो 5 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, the while loop requires relevant variable to be ready. In this example we need to define an indexing variable I. ठीक है, जो स्टार्ट लूप जहाँ स्टार्ट करते हैं ना, जैसे हमेशा अपन पहले भी फॉर लूप यूज़ करते थे, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू, जो भी था वो एक रिलेवेंट वेरिएबल होता था, मीन्स इंडेक्सिंग वेरिएबल होता था, जहाँ से हम ना उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे कि इंक्रीमेंट करने के काम में आए। ठीक है, और वो हमेशा मोस्टली 0 या 1 से ही सेट होता था, मतलब उसको प्री डिफाइंड हमें प्री सेट करना पड़ता है, नॉट प्री डिफाइंड, वी हैव टू सेट इट फर्स्ट। ओके, देन अ ब्रेक स्टेटमेंट। सी व्हाट इज ब्रेक? एज अ नेम सजेस्ट, इट ब्रेक्स। ओके, वो वहाँ पे ख़त्म कर देगा। वी विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ़ द वाइल कंडीशन इज़ ट्रू। सी, अगर वाइल कंडीशन ट्रू होती भी है और बीच में अगर ब्रेक आ जाता है तो वो वहीं पे उसे तोड़ देगा, मीन्स ब्रेक कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट देन कंटिन्यू क्या करेगा कि जब तक सपोज़ कि यहाँ पे वाइल हुआ, वाइल के अंदर इफ़ स्टेटमेंट आ गई, इफ़ स्टेटमेंट अगर मैच कर जाती है, कंटिन्यू मैच हो जाती है, तो वो कंटिन्यू कर सकेगा, कंटिन्यू करेगा एंड देन एक स्टेज आएगी जहाँ पे वो स्टॉप कर देगा। देन द एल्स, वाइल के अंदर एल्स आता है। ठीक है, सी ये यहीं पे हुआ है, पाइथन के अंदर ही, मतलब पाइथन में ही हुआ है वाइल एंड एल्स
साथ में। सो विद द एल स्टेटमेंट वी कैन रन अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस द कंडीशन इज़ नो लॉन्गर ट्रू। सी यहाँ पे क्या होगा, 6 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। अगर अब जब 5 प्रिंट, कंडीशन ट्रू हो गई, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, सॉरी कंडीशन फॉल्स हो गई, 6 इज़ लेस देन 6 नहीं हो सकता। अगर वो फॉल्स होती है तो वो एल्स पार्ट डिक्लेयर होगा। ओके, सो इसमें इतना ही था। ये क्या था, ये वाइल लूप था। ओके, अब देखते हैं फॉर लूप। सो फॉर लूप इज़ यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। ठीक है, वो एक सीक्वेंस को बार बार रिपीट करने के लिए काम में आता है। दैट इज़ आइदर अ लिस्ट, अ टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये सब क्या है, ये डेटा टाइप है, आगे देखेंगे क्या होता है ये। दिस इज़ लेस लाइक अ फॉर कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी इसमें क्या है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के साथ ही काम आता है। ठीक है, अदर दैन दैट अगर फेबोनीसीज वगैरह रखनी है, फेबोनीसी सीरीज़ बनानी है या अगर और कुछ बनाना है तो उसमें ये फॉर लूप यूज़ नहीं होता है, वाइल लूप यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द, ऑल टाइम वाइल लूप ही यूज़ होगा। फॉर लूप केवल ये डेटा स्ट्रक्चर के टाइप में होता है। जो डेटा स्ट्रक्चर टाइप है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, ये सब के इसमें ही फॉर यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर क्या होता था, कुछ स्टेटमेंट्स एक साथ रन करने के लिए यूज़ होता था। इसमें वैसा उतना नहीं है, बट हाँ है। ठीक है, सो सी देयर यहाँ पे ना एक लिस्ट कंसिडर की गई है। लिस्ट कैसे पता चला कि ये लिस्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रिंट एक्स इन अ फ्रूट, प्रिंट एक्स, सॉरी फॉर एक्स इन अ फ्रूट, प्रिंट एक्स। ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू क्या करेगा, पहले एप्पल लेगा। एप्पल फ्रूट में है, देखो फ्रूट इक्वल्स टू लिस्ट बना दिया हमने, एप्पल, बनाना, चेरी। तो एक्स की वैल्यू वो क्या कंसिडर करेगा, एप्पल कंसिडर करेगा। एप्पल फ्रूट्स के अंदर है, हाँ है, तो वो एप्पल प्रिंट करेगा। अगेन वो चेक करेगा लिस्ट में, बनाना, नेक्स्ट नंबर बनाना फ्रूट्स में है, हाँ है, तो बनाना प्रिंट करेगा। अगेन वो चेक करेगा, अगेन क्या बचा, चेरी फ्रूट्स में है, हाँ है, इन जैसे उसके अंदर है, इन इसीलिए यूज़ है, जैसे मैंने लास्ट इसमें बताया था, सॉरी लास्ट इसमें बताया था कि इन क्यों यूज़ होता है, वो आगे देखेंगे। तो इन यहाँ यूज़ होता है फॉर कंडीशन में। सो फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल फॉर द सेट बिफोर हैंड। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सिंग वेरिएबल लाइक आई इक्वल्स टू, अपन करते थे ना सी प्लस प्लस में, फॉर आई इक्वल्स टू 1, वैसे यहाँ के फॉर कंडीशन में आई इंडेक्सिंग वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं है। देन लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग। सो कंसिडर दिस fruits. Okay, fruit, apple, banana, cherry. Here loop through the letters in the word banana. सॉरी नहीं, वो वाला कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एक्स इन बनाना, प्रिंट एक्स। तो वो एक्स इन बनाना क्या करेगा ना, पहले बी करेगा, एक्स का कंसिडर करेगा पहले बी, तो वो बी प्रिंट करेगा। एक्स को फिर कंसिडर करेगा वो ए प्रिंट करेगा। फिर वो एक्स को एन कंसिडर करेगा, फिर वो एन प्रिंट करेगा। फिर वो एक्स को ए कंसिडर करेगा, ए प्रिंट करेगा। एक्स को फिर एन कंसिडर करेगा, फिर प्रिंट करेगा। फिर एक्स को ए कंसिडर करेगा, देन वो प्रिंट करेगा। ठीक है, मीन्स वो चेक करेगा वो एक्स वो बनाना के अंदर है या नहीं है। ठीक है, एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट। सी ब्रेक अपन ने पहले ही पढ़ चुका है, सेम एज अबव, जैसे कि वाइल में जैसे देखा था वैसे ही, बट इसमें कैसे यूज़ हुआ है वो देख लो। कंडीशन प्रिंट एक्स हो गया, कंडीशन इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू बनाना। सी यहाँ पे पूरा एक्स प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे मैं इसका आपको लॉजिक बताती हूँ। फ्रूट कर लिया, एप्पल, बनाना, चेरी। एक्स इज इक्वल्स टू, उसने पहले कंसिडर किया एप्पल है क्या बनाना का, नहीं है। एप्पल इक्वल्स टू बनाना है, नहीं है। तो फिर अगेन दूसरा चेक करेगा, बनाना प्रिंट वो बनाना करेगा। फिर चेक करेगा एक्स बनाना के इक्वल है, हाँ बनाना सेकंड तो है, बनाना है, बनाना इक्वल्स टू बनाना है। तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, चेरी तक जाएगा ही नहीं।
ठीक है। एंड सी, ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था कि ब्रेक बाद में लग गया था चेक करने के, इसमें क्या हुआ है ना कि ये पहले लग गया है ब्रेक। अगर वो चेक करेगा कि x इज इक्वल्स टू एप्पल हो गया, पहले एप्पल बनाना है, नहीं है, तो वो फिर अगेन चेक करेगा। x इज इक्वल्स टू बनाना है, वो ब्रेक करेगा और x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। देन कंटिन्यू, मैंने लास्ट टाइम जैसे कंटिन्यू अबव वाले में बताया था वैसे। अगेन नाउ रेंज फंक्शन, सी हमने रेंज फंक्शन देखा था, ठीक है। तो रेंज फंक्शन डेटा टाइप में रेंज देखा था। तो टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स वी यूज the range function. The range function returns a sequence of numbers starting with zeros by default and increment it by 1. So you don't have to write increment like I equals to I plus 1. You don't have to write. It will automatically increment 1 by 1. If you have to write, just write step 1. Okay, means in front of after range just write step step 1, so it will increment 1 every time, ठीक है। सो x इन अ रेंज मतलब 0 से 6 के बीच में वो प्रिंट करेगा, ठीक है। नोट दैट रेंज इज़ नॉट अ वैल्यूज, सॉरी 6 है ना, तो वो 0 से 5 मीन्स 6 वैल्यू, 0 को 1 कंसिडर करेगा, 1 को 2 कंसिडर करेगा, तो इसमें वैल्यूज़ तो आएंगी 6 बट 0 to 5, ओके। एंड इफ़ यू हैव टू स्पेसिफाई स्पेसिफिक रेंज फ्रॉम 2 to 6 or 2 to 7, so you can also write range start up a lower bound with comma and then upper bound, okay। See here, range to 30, first is 2 and 2 is lower bound, 30 is upper bound, and 3 means incrementing value, okay। जैसे मैंने पहले बताया था स्टेप 1 लिख देना, अगर स्टेप 1 नहीं लिखना है तो 3 लिख दो, 3 से बढ़ता जाएगा वो, तो इसमें जो 3 है वो इंक्रीमेंटिंग वैल्यू है। why it's always pop up, okay। so forget about this black box, okay। so else in a for loop, तो else में क्या होता है, फॉर लूप कंसिडर होता है, ठीक है। फॉर लूप के बाद अगर वो वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंसिडर अगर सेटिस्फाई हो रही है और वो हो गई, उसके बाद वो एल्स प्रिंट कर देता है। सी द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द लूप इज स्टॉप्ड बाय अ ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। अगर इसमें अगर कहीं ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो वो एल्स स्टेटमेंट तक नहीं जाएगा। देन नेस्टेड लूप के अंदर लूप, ठीक है। जैसे कि हो गया ना ये फॉर एक्स इन एड ADJ एंड देन फॉर वाई इन फ्रूट्स, पहले वो ADJ को कंसिडर करेगा, ठीक है। मीन्स रेड एप्पल, बिग बनाना, टेस्टी चेरी, एंड देन इट विल प्रिंट x and y। तो प्रिंट x y मीन्स first of all it will print red and then apple, big banana, tasty cherry, and the pass। See if you want to that for statement blank, फॉर स्टेटमेंट चाहिए बट उसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं चाहिए, ब्लॉक अंदर की कुछ कोडिंग नहीं होना, वो आपको बाद में करना है, बट एग्जीक्यूट तो नहीं होगा प्रोग्राम अगर आप ब्लॉक नहीं लिखोगे, तो इसीलिए उस टाइम पे होता है यूज़ पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, write down what is range, what is if else loop, what is if for else in a for loop, what is else in a for loop, what is nested loop, and what is a past statement, okay। so while loop means आपका looping भी ख़त्म हो गया इसमें। so अभी क्या बच गया होगा, नेक्स्ट होगा आपका string manipulation। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।